चर्चा में साहब का फोटो लगाना अनिवार्य है या साहब का उद्देश्य भैया जी समझाने का। एक बार मैं साहब इंद्रानंद जी के पास बैठा हुआ था पटना में, भी 106 पुराना फ्लैट था उनका, उससे दूसरे फ्लैट में वो जा रहे थे। जब दूसरे फ्लैट में जा रहे थे तो उस फ्लैट में चूना पोतने वाला कारीगर लोग होता है ना, सेम वगैरह करने वाला, वो लोग आया हुआ था। तो वो कारीगर लोग सेम कर रहा था। साहब इंद्रानंद जी ऑफिस से आए 5 बजे, हम लोग चेयर लगाए छत पर, वो आज आके बैठ गए। बगल में मजदूर लोग जो चूना पोत रहा था वो लोग भी आया, बैठ गया, पानी उनी पिया, वो खैनी उनी खाता है, बैठ गया। एकाएक साहब इंद्रानंद जी ने उन कारीगरों मजदूरों से पूछा, सुनो, कहा जी बाबू, कहा तुम्हारे घर में तुम्हारे बाबूजी का फोटो है? तो बोला नहीं। दूसरा बोला हाँ, तीसरा बोला नहीं, चौथा बोला नहीं। बोले तुम्हारे घर में तुम्हारे बाबूजी का फोटो नहीं है, इसका मतलब तुम बाबूजी को प्यार नहीं करते हो? कहा क्या बात करते हैं बाबू, बाबूजी का रोज याद आता है, और बाबूजी अगर नहीं है तो हम लोग काहे के लिए जिंदा रहेंगे बाबू? फोटो नहीं है, गरीब आदमी है, कहाँ से फोटो लेंगे? लेकिन मेरे बाबूजी का फोटो तो मेरे दिल में है बाबू, हम उनका फोटो बाहर से कहाँ लगा पाएंगे? तब इंद्रानंद जी ने कहा था कि अगर फोटो ही लगाना है तो दिल में लगा ले, ये बाहर से फोटो लगाने से क्या फायदा? आज शरीर में हो तो बाहर फोटो लगा लेते हो, लेकिन जो दिल में जिसकी तस्वीर तकदीर बन के उतर गई है, वह तस्वीर तुम्हारे दिल के तकदीर में बची रह जाएगी। शरीर भी छूट जाएगा लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा, वो तेरे साथ रह जाएगा। इसलिए बाहर तस्वीर का बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, आप लोग इशू बना देते हैं। कोई आपको दीदी भैया फोन कर दिया, बोलो उसको फोटो लगा, बोलो उसको फोटो लगा। चलो हम इतना दिन से शिव चर्चा कर रहे हैं, हरिंद्रानंद भैया के सामने कर रहे हैं, कभी उनकी तस्वीर नहीं लगी शिव चर्चा में। उन्होंने कहा महादेव की तस्वीर लगाओ, महादेव से जोड़ो, मेरी तस्वीर लगाओगे लोग मुझसे जुड़ जाएंगे, और मैं आया हूँ लोगों को महादेव से जोड़ने। इतना इतना दवा खाते थे वो, मैं जानता था कि वो गाते थे तो बीमारी भाग जाती। मैंने देखा है एक दिन सर्दी को भगाते हुए एक गुरु भाई आया, उससे जब ये पूछे क्या हाल है, हाथी हाथी, बोले कैसे हो? हाथी, बोले हाथी हाथी काय कर रहा है? तो बोला बगल वाला कि जी बहुत दवाई खा रहा है लेकिन ठीक है नहीं हो रहा इसको। एकदम सच्ची घटना आपके लिए कहानी होगी। उन्होंने कहा कि साले सर्दी धरती से को, और उस दिन से सर्दी गायब हो गई धरती से। जानते हैं उसके 1 महीना के बाद एक गुरु भाई आया, पूरा बदन पीला, उसको जोड़ीस हो गया और पूरा ये क्या लीवर पेनक्रियाज सब में पकड़ लिया। साहब के पास अच्छा गुरु है, साहब ने कहा क्या हुआ? बोला ये जोड़ीस हो गया। बोला दवाई अभी बहुत खा रहे हैं, नहीं सुन रहा है। अरे कुछ कचीला वगैरह ये क्या देहाती कुछ सर्दी होने वाला खाओ। बोला जी रोज एक गिलास पी रहे हैं लेकिन सर्दी हो ही नहीं रहा। तब तक आसमान का एक आदमी उनको कान में कहा, सर्दी होगी कहाँ से? आप ही तो पीला कर दिए हैं, सर्दी को तो होगी कहाँ? तब इनको पता चला कि ये तो बहुत जरूरी है। तब महादेव ने कहा कि एक सिस्टम है, सर्दी होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि भाई जहाँ हो वहाँ से आओ, इसको तुम गंदी किया कि तुमको भगा दिया। और 10 मिनट नहीं बीता, जोड़ीस वाला जो बैठा हुआ था आछी मारना चालू कर दिया और तुरंत उसको सर्दी हो गई। एक बार देखा मैंने, कीड़े ऊपर से नीचे उतर रहे थे। कश्मीर गए थे हम लोग शिव चर्चा में उनके साथ, जम्मू में हम लोग रुके हुए थे और 5 स्टार होटल में कीड़े ऊपर से नीचे उतर रहे थे। वो क्या खटमल साइड क्या बोलते हैं जो काटता है, बड़ा होटल, हम रात में है तो हमने लोगों ने कहा कि कीड़े उतर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करोगे? हमने कहा कि दूसरा होटल ले लेते हैं। तब तक रोड पर अनाउंसमेंट चल रहा था, वहाँ हरदम कर्फ्यू लगी रहती है कि बाहर निकलना मना है, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। बोला क्या करें? हमने कहा कि आप ही कुछ करिए। उन्होंने कीड़ों को नजर दिखलाया। जो कीड़े ऊपर से नीचे सैकड़ों के तादाद में आ रहे थे सजूरे, तो लगा कि उनको ट्रैफिक पुलिस के लिए है, ढाई से वो नीचे से ऊपर जाने लगे। अरे भाई मैं देखा हूँ ये सब अपनी आंखों से। और जब कल 10 बजा तो 10 बजे दिन के बाद फिर कीड़े उतरने लगे। उन्होंने कहा टाइम कितना हुआ? हमने कहा जी 10 बजे। चलो 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 जल्दी छोड़ो।
कई ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखा है इन चीजों को। उन्होंने कहा कि मेरी बातें कीड़े मानते हैं, मेरी बातें पेड़ पौधे मानते हैं, मेरी बातें जीव जंतु मानते हैं, मेरी बातें मशीनें मानती हैं, लेकिन मेरा बात आदमी नहीं मानता है। अगर आदमी माना होता तो आज महादेव का चेला हो गया होता। अगर वो 3 सूत्र पर खड़ा रहता, अगर वो हरिद्र पर भरोसा रखता, अगर वो दीदी माँ को अपने दिल में रखता, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो खड़े हैं, थे, सदा है, सदा रहेंगे शिव के शिष्य बनाने के लिए, और ईमानदारी से चलता महादेव का चेला हुआ होता। इसलिए क्या तस्वीर रखना और क्या तस्वीर नहीं रखना। आपका इशू था कि तस्वीर लगेगा मंच पर, हमने कहा लगा दो, हम नहीं लगाते हैं। घर में मेरी तस्वीर है इनकी, मेरे घर में ही सैकड़ों बार आते जाते रहे। जहाँ मेरा घर नहीं है, महादेव का घर है, वहाँ रोज सैकड़ों लोग गुरु भाई बहन आते हैं, खाते हैं, चर्चा होती है, जाते हैं। आप आइएगा, कभी कोई जाए तो देखेगा, कभी वो चाय पी रहे हैं उसकी तस्वीर है, कहीं वो बगीचे में बैठे हैं उसकी तस्वीर है, कभी पलंग पे बैठे हैं, कभी सोफा पे बैठे हैं, कभी नीचे बैठे हैं, सैकड़ों तस्वीरें लगी हैं, लेकिन दिल में लगी है और घर में लगी है। रोड पर मैं अपने पिता की तस्वीर लेके नहीं घुमा करता। आपको रोड पर अगर तस्वीर लेके घूमने का शौक है तो घूमिए, आपका लगा हुआ तस्वीर है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तस्वीर दिल में होना चाहिए, तस्वीर मन में होना चाहिए। वो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, साइन बोर्ड में उनका तस्वीर लगा के अच्छी चर्चा करेंगे तो हम महादेव का चेला हो जाएंगे। हम महादेव को पीछे रखेंगे, हरिद्रानंद जी को आगे